हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। सो बैंक निफ्टी देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ आज, और जो हमने कल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था मार्केट उसके बीच में ही आज ओपन हुआ। यहाँ पे देखेंगे 51,700 का लेवल आज ब्रेक हुआ मार्केट में और शार्प सेलिंग देखने को मिला। ये चीज़ हमने कल भी डिस्कशन किया था कि जो हमारा सपोर्ट है 51,700 का, अगर ये ब्रेक होता है तो हो सकता है यहाँ पे जितने भी कॉल सेलर्स हैं पुट सेलर्स हों उनका जो ट्रेलिंग एसएल होगा वो यहाँ पे हिट होगा और वहाँ पे एक हमें शार्प मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखेंगे यहाँ पे आप 200-250 पॉइंट मोमेंटम विद इन 5 to 10 मिनट्स यहाँ पे हुआ था, और ये चीज़ मैंने कल मेंशन किया था कि यहाँ पे अगर ऐसा कुछ मूव आता है तो उसको हम लोग कैप्चर किया जाएगा। अदरवाइज अगर 52,000 के लेवल पर मार्केट ब्रेक करता है यहाँ पे सस्टेन होकर, देन यहाँ पे 52,000 के लेवल से भी हमें 200 पॉइंट का अप मूव शार्पली देखने को मिल सकता है। लेकिन देखेंगे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर खुलते ही मार्केट में दिखाया और वहाँ से जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हुआ एक शार्प सेलिंग देखने को मिला। उसके बाद से लास्ट में देखेंगे आप यहाँ पे फिर से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज हो गया यहाँ पे। तो अभी मार्केट अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे नीचे हमारे लिए सपोर्ट जो है 51,000 का लेवल अभी भी बना हुआ है। यहाँ से अच्छा बाइंग आपको तभी देखने को मिलेगा जब 52,000 का लेवल वापस से ये ब्रेक करेगा मार्केट। तो यहाँ अभी ट्रेलिंग एसएल सबका आ गया होगा जितने भी कॉल सेलर्स थे। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, क्यों मैंने कल बोला था कि 51,700 का लेवल ब्रेक होने पे एक शार्प मोमेंटम देखने को मिल सकता है, वो इसलिए क्योंकि जब भी मार्केट में रिट्रेसमेंट होता है एक फॉल के बाद, तो जितने भी पुट सेलर्स हैं अपना पोजीशन बनाते हैं, मार्केट को ऊपर तो ले जाते हैं लेकिन वो अपना पोजीशन ऐसे बॉटम पे नहीं छोड़ते हैं कि बॉटम पर मार्केट आएगा तभी अपना एसएल काटेगा। धीरे धीरे वो शिफ्ट करते रहते हैं अपना ट्रेलिंग एसएल्स। और यहाँ पे देखेंगे एक अच्छा यहाँ से बाइंग क्रिएट हुआ था मार्केट में। मार्केट उसके बाद 51,700 पे आप देखेंगे कि कंटिन्यूअस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे एक बार, दो बार, तीन बार, मल्टीपल टाइम्स आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ था। तो ये हमारे लिए जो भी पुट सेलर्स थे उनका ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे आ गया था। ये चीज़ हमने कल के वीडियो में भी मेंशन किया था। और जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ यहाँ पे उनको अपना एसएल बुक करना पड़ा और जो कॉल सेलर्स के पोजीशन थे वो भी ऐड हुए, इसीलिए यहाँ पे शार्प मोमेंटम देखने को मिलता है। कई लोग का ये रहता है कि यहाँ पे पता नहीं चलता इसलिए ये मूव मिस हो जाता है, उसके बाद से रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, फिर यहाँ पे वो ट्रेड लेने जाते हैं जैसे ही लो ब्रेक होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो फोर्स और जो मोमेंटम यहाँ आपको मिलेगा वो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एसएल जाते हैं उसके वजह से प्लस जो कॉल सेलर्स ऐड होते हैं दोनों की वजह से यहाँ पे पोजीशन बिल्ड हो रहे होते हैं और वहाँ पे हमें शार्प मोमेंटम देखने को मिलता है। लेकिन सेकेंड टाइम आप जैसे ही यहाँ पे जाएंगे एंट्री करने तो यहाँ से कहीं से भी प्री प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, या फिर यहाँ पे जो फ्रेश सेलर्स हैं वो भी हो सकता है उतने अभी ऐड ना हो। तो यहाँ पे हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, इसीलिए हमेशा आप कैप्चर करिए कि जो फर्स्ट मूव हो उसको एनालाइज करके आप इसको कैप्चर करने का कोशिश करिए। सेकेंड टाइम में जब भी मार्केट जाए यहाँ पे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड लिया करिए या फिर अवॉइड किया करिए, क्योंकि यहाँ पे फिर फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब जो लोग यहाँ पे फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट समझ के यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे रिट्रेसमेंट में फिर से उनका लॉस होगा। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट फिर फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा और यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं ज़्यादा प्रीमियम पे। तो ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसे आप मार्केट को एनालाइज कर रहे हो। ये चीज़ हमने कल क्लियरली मेंशन किया था कि यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल है और ये जैसे ही ब्रेक होगा यहाँ पे हमें 200-300 पॉइंट कैप्चर करने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे प्रीमियम में भी एक शार्प मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इनिशियली थोड़ा कन्फ्यूजन था मार्केट में, यहाँ पे डोजी कैंडल बना, यहाँ पे वीक बन रहे थे कैंडल में, इसीलिए जो मेरा भी एंट्री था बहुत अच्छा एंट्री नहीं हो पाया आज, और जो मैं प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा था वो आज नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हो गया। जैसे ही यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था इस कैंडल में, लेकिन जैसे ये डोजी कैंडल में क्लोजिंग दिया यहाँ पे थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हुआ और यहाँ पे मैंने निकाल लिया था क्वांटिटी, फिर बाद में कैप्चर किया यहाँ पे। तो मुझे लगता था कि 50 और अभी 40-50 पॉइंट कैप्चर हो सकता था, जो मुझसे नहीं हुआ ड्यू टू कन्फ्यूजन। यहाँ पे आप देखेंगे 934 पर मैंने एक एंट्री लिया था 300 क्वांटिटी में, लेकिन उसको मैंने एग्जिट कर दिया था जैसे ये डोजी कैंडल बन रहे थे, और उसके बाद से री एंट्री मैंने लिया था मेजर क्वांटिटी में जैसे ही दिखा कि यहाँ पे एसएल्स कट रहे हैं और यहाँ पे एक शार्प मोमेंटम आ रहा है, वहाँ पे फिर मैंने एंट्री लिया था और कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे 30-40 पॉइंट हो सकता है टारगेट और कैप्चर हो सकता था, लेकिन जो नहीं हुआ, क्योंकि इनिशियली अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाता है तो थोड़ा सा आपको दिमाग में ये चलता रहता है कि अभी बुक कर लेना चाहिए या फिर रुकना चाहिए, वो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगर आप क्लियर माइंड से जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से कैप्चर करने को मिलता है पॉइंट्स। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखने वाली बात होती है। थोड़ा सा इनिशियल कन्फ्यूजन की वजह से मैं भी आज थोड़ा सा एंट्री थोड़ा डिले हुआ, क्योंकि वहाँ पे फिर मोमेंटम थोड़ा निकल जाने के बाद मेरा एंट्री हुआ। तो ये होता है कई बार ऑप्शन बाय, क्योंकि आपको पता है जो मेरा स्टाइल है वो यही है कि सामने से जब तक मुझे मोमेंटम नहीं दिखते हैं या फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन दिखता है तो वहाँ पे थोड़ा मैं अवॉइड करता हूँ या फिर मैं बुक कर लेता हूँ अपना क्वांटिटी। अदरवाइज अगर सामने से मोमेंटम दिखेगा देन वहाँ पे मैं थोड़ा अपने मेजर क्वांटिटी में जाता हूँ या फिर होल्ड करने का कोशिश करता हूँ। तो सबका अपना अपना स्टाइल है। जो लोग यहाँ पे इनिशियली अगर आप एज्यूम करके चले होंगे कि यहाँ पे आज सेलिंग आ रहा है और ये ब्रेक होगा लेवल तो अच्छा मिल सकता है पॉइंट, देन वहाँ पे आप इनिशियली यहाँ से कहीं से भी होल्ड करते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट कैप्चर करने को मिलता है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में भी आप एंट्री लेते हैं तो आपको जरूर यहाँ पे 50-60 पॉइंट मिला होगा। और यहाँ पे यही चीज़ मैं बात करता हूँ, अगर मोमेंटम ट्रेड्स आप कैच करेंगे
तो जो 60-70 पॉइंट साइडवेज मार्केट में आपको इजीली नहीं मिलते हैं, मोमेंटम में आपको इजीली मिल जाएंगे विद इन 2 या 3 मिनट। तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 2-3 मिनट में अगर ऐसे हमें मोमेंटम मिल जाए तो वो हमारे लिए बेस्ट है। और वो कब पॉसिबल है, जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे आप एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे सेलर्स का एसएल कट सकता है। वो चीज़ जब एनालाइज करेंगे, ओआई डाटा को देखेंगे, तब आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपको कहाँ रिस्क लेना चाहिए और कहाँ पे आपको इजीली 60-70 पॉइंट मिल सकते हैं। जैसे सपोज अगर इस जोन में कहीं अगर ट्रेड लेते हैं आप, तो हो सकता है दिन में यहाँ पे 40-50 पॉइंट मिल जाए 2-3 घंटे वेट करने पे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 2-3 मिनट में ही आपको 60-70 पॉइंट वो मिल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एसएल कटने वाले हैं। जो ट्रेलिंग एसएल हुआ होगा पुट सेलर्स का, वो जैसे ही ब्रेक होगा यहाँ पे हमें अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से ड्रॉ करें। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे जो भी मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और ओआई डाटा है, उसी के बेस पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस केवल ड्रॉ करता हूँ। ऐसा नहीं है कोई ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ या फिर कोई इंक्लाइंड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइंस पे मैं वर्क करता हूँ। ऐसा कोई भी ट्रेंड लाइन वगैरह पे मुझे इतना इंक्लाइंड ट्रेंड लाइन पे मुझे इतना भरोसा नहीं रहता है, इसलिए वो चीज़ मैं अवॉइड करता हूँ। और जो भी हॉरिजॉन्टल लेवल्स और इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, बस उसको ड्रॉ करके रखता हूँ और वहाँ पर मैं एनालाइज करता हूँ कि मार्केट में कहाँ सेलर्स के हैं या फिर कहाँ पे सेलर ट्रेल किए होंगे अपना एसएल। बस इन दो चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे और इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करके रखेंगे, देन वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं और वहाँ पे आपको मोमेंटम मिल सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पहली बार मैंने एग्जिट ले लिया था, उसके बाद भी मुझे री एंट्री का मौका मिला और री एंट्री लेने के बाद वहाँ पे देखेंगे एक अच्छा प्रॉफिट भी कैप्चर हो गया। तो ये चीज़ होता है, कई बार ज़रूरी नहीं है कि आप पहले से प्रेडिक्ट करो वही चीज़ आपका सही हो। सामने से अगर आपको दिख जाए वहाँ पर भी आप री एंट्री ले सकते हो। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में ज़्यादा रिस्क ना लेके री एंट्री ले लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है और वही आपको करना चाहिए ऑप्शन बाइंग में। क्योंकि इनिशियल डेज में अगर आप ये सब मूव्स कैप्चर नहीं करना सीखेंगे तो फिर बाद में दिक्कत आएंगी। और शुरू में आप अगर केवल प्राइस एक्शन बेस या फिर कहीं हॉल्ट हो रहा है मार्केट, वहाँ कहीं ट्रेड लेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे एसएल्स जाने के चांसेस रहते हैं और सामने से जो मूव आते हैं वो निकल जाते हैं। फिर आप क्या होगा कि यहाँ प्राइस एक्शन ढूंढेंगे या फिर इधर कहीं प्राइस एक्शन ढूंढेंगे, फिर वो रिवर्सल्स में लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इनिशियल मोमेंटम पहले कैच करें। यहाँ पे आप छोटे क्वांटिटी में रिस्क ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे अगर आपने अपने रेगुलर साइज में एंट्री ले रहे हैं तो यहाँ 1/4 1/5 क्वांटिटी में जा सकते हैं। अगर आपका लॉस भी होता है तो छोटा होगा और आपका प्रॉफिट होता है तो एड ऑन होगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ऑप्शन बाइंग में, इनिशियल मोमेंटम कैच करना। इसीलिए ज़रूरी है आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करेक्टली ड्रॉ करें और वहाँ पे देखें मार्केट में क्या हो रहा है। वहाँ पे मार्केट का बिहेवियर जैसे जैसे आप रीड करने लगेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपको मोमेंटम ट्रेड्स भी मिलने लगेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।